नमस्कार। चलिए देखिए एक वीडियो और बनाते हैं। किस पे? आज जो फाइनल होने वाला है। धूप पड़ रही है मेरे चेहरे पे जबकि मैं कमरे में बैठा हूँ। मगर देखिए, हिंदुस्तान क्या है, इंडिया क्या है? हमारे और आप जैसे जाबाज सिपाहियों की वजह से इंडिया बनता है। ठीक है, हिंदुस्तान बनता है, भारत बनता है। तो गर्व करिए कि आप भारतीय हैं, इंडियन हैं। ठीक है, हिंदुस्तानी हैं। और यहाँ सब बराबर हैं, हिंदू मुसलमान सिख पारसी जाट जो भी हो सब बराबर है। और किसी की बातों पे मत जाइए, समझ गए? देखिए इंडिया की जो टीम है ना, जो परफॉर्मेंस दे रही है वो वही दिखाता है कि इंडिया क्या है, इसीलिए इतनी हिट है। देखिए शामी और सिराज दो लोग हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, मगर हम लोग क्या कहते हैं कि वो किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। मगर देख लीजिए, इंडिया के लिए खेल रहे हैं, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सही है। उसी में और भी हैं, दुनिया भर के, मतलब हर कास्ट के लोग हैं और भी हैं। कोई किस कोने से आता है, कोई किस कोने से आता है। यही इंडिया है, समझ गए? कोई भी आपको, कोई नेता कुछ भी भड़काते रहे, इधर उधर की बातें करता रहे, कुछ सुनिए मत। इंडिया यही है। इंडिया एक फूलों का गुलदस्ता है, समझ गए? जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे हैं, पारसी जैन जो भी आप कर लो, ओबीसी एसटी एससी सब उसी में शामिल है। हालांकि अभी और लोगों को ऊपर लाना ज़रूरी है। वो होगा, धीरे धीरे होगा, सभी लोग आएंगे। बट जब वो इंडिया के लिए खेलते हैं तो वो इंडिया की टीम कहलाती है, टीम इंडिया कहते हैं हम उनको। तो चलिए, और सबसे देखिए नियति का खेल देखिए कि जो पार्टी या जो इंसान हिंदू मुसलमान ज़िंदगी भर करता रहा और मरते दम तक करता रहेगा, वो उसी मतलब वहीं पे अहमदाबाद में जिसने हिंदू मुस्लिम के इतने दंगे करवाए, ट्रेनें जलवाई और ये सब दुनिया भर के कांड किए, बिल्किस बानो जैसा कांड किया जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहीं पे फाइनल खेला जा रहा है। और इंडिया की टीम में देखिए दो बॉलर्स, धुरंधर, सिराज और शमी, इनमें से एक को भी हटा दो तो इंडिया के 40% चांसेस बढ़ जाएंगे हारने के, इतना पक्का है। तो भैया जो भी थिंक टैंक है इंडिया की टीम का, मेहरबानी करके मतलब ये गलती मत करना कि इन दोनों में से किसी एक को जुदा करो। 40% तुम्हारे चांसेस बढ़ जाएंगे हारने के, पक्का है, लिख के ले लो। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मगर अक्सर मेरी 99% बातें कही हुई सच ही हो रही हैं। अब जो भी कह रहा हूँ, मेरे गुरुजी का प्रकोप है या जो भी कह लो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ठीक है। बाकी जो देखिए बुमराह है, बहुत सही बॉलर है, सब तीनों, ये तीनों अब मतलब इंडिया को मिले हुए हैं। ठीक है, गॉड गिफ्ट है और इसी की वजह से इंडिया जीत रही है। बैट्समैन में विराट कोहली है, सबसे पहले तो हमारे कैप्टन रोहित शर्मा, वो आता ही है, मतलब इतने उससे दम से खेलता है। और फाउंडेशन जिसको कहते हैं ना, जो बिल्डिंग की, देखिए बिल्डिंग की फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग चरमरा के, जैसे वो टनल गिर गिर गया उत्तराखंड में, ये सब चोरों का काम होता है। ठीक है, वहाँ पे भी बीजेपी की चोर सरकार है। मैं ये सब आपको मिला जुला के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता रहना चाहिए क्या हो रहा है इस देश में। ठीक है, तो यहाँ पे फाउंडेशन सही बिल्डअप होती है रोहित शर्मा के आने से। उसके बाद जो नेक्स्ट विराट कोहली, ये वो दुनिया भर के जो लोग आते रहते हैं, वो आगे बढ़ाते हैं गेम को। तो एक कॉम्बिनेशन इस टाइम बिल्कुल सही है। जैसे पहले 83 की टीम में, मैंने आपसे कल भी कहा था एक वीडियो में कि मैं 83 की जो जो जीत है उसको ज़्यादा मानता हूँ, इसलिए कि पहली जीत थी वो तो है ही, मगर उसमें भी इसी टाइप के लोग थे। कभी कोई चमक रहा है, कभी कोई चमक रहा है, ऐसा एक एक उस पर डिपेंडेंट नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हाल है, कभी कोई विकेट्स ले रहा है, कभी कोई ज़्यादा वो कर रहा है, कभी सिराज ज़्यादा ले लेगा, कभी शमी ज़्यादा ले लेगा, कभी बुमराह ले लेगा, कभी वो जो है कौन है, यादव है, वो ले लेगा, कभी जडेजा ले लेगा, कभी कोई ले लेगा। तो इसी को टीम वर्क कहते हैं। ठीक है, टीम इंडिया इसीलिए कहा जाता है। तो अब मुझे गर्व है कि ऐसी नगरी में फाइनल हो रहा है, वहाँ पे देखिए आज भी टीम इंडिया ही जीतेगी। टीम इंडिया के दोनों धुरंधर, तीनों बल्कि बुमराह, शमी और सिराज कमाल ढाएंगे, आज देख लीजिएगा। और जो है
अहमदाबाद देखिए, जो शुरू से महात्मा गांधी का देश, मतलब महात्मा गांधी का स्टेट कहा जाता है, वहाँ पे प्यार मोहब्बत पनपा है। अब कुछ सालों से, जब से ये नरेंद्र मोदी ने अपना वहाँ पे कहर ढाया हुआ है, तब से जो है वहाँ पे गलत चीज़ों के लिए अहमदाबाद जाना जाता है। मगर वो भी आज पूरा हो जाएगा, आज वो ख़त्म हो जाएगा वो बात भी, कि प्यार मोहब्बत जो है ना इंडिया में, भारत में प्यार मोहब्बत की जीत होगी। और ये जो हेट जो फैलाया हुआ है, नफ़रत की आंधी बाहर आ नरेंद्र मोदी और बीजेपी, इसका खात्मा होगा। तो दुआएं हम सब की है, देशवासियों की प्रार्थनाएं दुआएं सब टीम इंडिया के साथ है। बड़े बड़े लीडर्स ने उनको विश किया है। सोनिया गांधी का भी कल मैसेज था, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सब ने विश किया टीम इंडिया को। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऊपर की शक्तियां हैं, ठीक है, तो वो इंडिया को फिर से वही 83 टाइप की जीत दिलाने में लग लग गए हैं। वो इसी से पता चलता है। देखिए, इंडिया की टीम बिल्कुल डर के नहीं खेल रही इस बार। डर के खेलने का मतलब ये नहीं है कि मतलब बीच बीच में बेवकूफ़ियाँ करने लगो। आपको अपनी नर्व्स भी संभाल के रखनी है, विकेट अपना संभाल के रखना है, और डरना भी नहीं है, दोनों होना चाहिए। होश हवास अपने साथ रखिए और बिना डरे खेलिए। दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तभी आप जीत सकते हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि भैया डरो मत, मगर जाके ट्रक के सामने खड़े हो जाओ, तो ये तो मतलब बेवकूफ़ी हो जाएगी ना। तो आप ऑस्ट्रेलिया को के साथ खेल रहे हैं, बट अपने होश हवास में खेलिए। अपनी मतलब विकेट गंवानी नहीं है, बढ़िया से सब कुछ करना है। फील्डिंग लैप्सेस नहीं होनी, जैसे मैंने कल भी कहा। कैचिंग कोई छोड़नी नहीं है, चौकन्ने रहना है। ये उसमें मत रहिए कि भैया आपने 10 गेम जीत लिए, 9 गेम जीत लिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए है क्योंकि आपने मेहनत करी। आज भी आपको अब आखिरी मतलब फाइनल जीतने के लिए भी उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बस अपना होश में खेलिए, एन्जॉय करके खेलिए, कोई प्रेशर में नहीं आना। चाहे कोई, जैसे कल कल भी मैंने बोला था, बहुत से पब्लिसिटी पाने वाले लोग आके आपको डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। मैं नाम नहीं, वो सब सब जानते हैं। तो उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कौन देख रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बिल्कुल अपने गेम में बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ होगा कि जब ये आएगा मोदी स्टेडियम में तो गेम रोक करके इससे मिलवाना चालू। ये बेवकूफ़ी कभी मत करना, मैं बता रहा हूँ। गेम चलने देना, चाहे कोई भी आए। मोदी को अगर प्लेयर से मिलने का इतना शौक है, तो उसको पहले आके गेम शुरू होने के पहले मिलना चाहिए, या फिर जब एक इनिंग ख़त्म हो तब तब मिले, ठीक है। और ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना कि ये इंसान अगर बीच में आता है तो गेम गेम रोक के इसको मिलवाना शुरू कर दो। ये किया तो फिर बंटाधार होगा, मैं बता रहा हूँ अभी से। तो गेम जैसे चलता है नियमों के हिसाब से वैसे चलना चाहिए, चाहे कोई भी आता रहे, उससे मतलब नहीं है। आप अगर आपको किसी को मिलवाना है, कुछ करना है, तो जब एक इनिंग पूरी हो जाए, जो भी टीम पहले खेले उसकी इनिंग पूरी हो जाए, तब मिलवाओ बीच में, या सीधे-सीधे गेम शुरू होने के पहले। तो ये सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इंडिया वर्ल्ड कप जीतने में बिल्कुल सक्षम है और जीतेगी। मगर जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं मैंने आपको बता दिए, कि ये जो तिगड़ी है, बुमराह, शमी और सिराज, इसको हर हाल में सेलेक्ट करके खिलवाइए। और जो बैट्समैन है वो तो आपको पता ही है, उसमें तो कोई चेंज होने वाला नहीं। बाकी जो उनके साथ बॉलर रखने हैं रखिए, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हर पिच पे यही बॉलर्स काम आए हैं। तो यहाँ पे अहमदाबाद में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होने वाला है, चाहे जैसी भी इन्होंने पिच तैयार करी। तो हियर्स विशिंग टीम इंडिया ऑल द बेस्ट। और रात में मिलते हैं कप के साथ। एक गुजारिश और है कि जो मतलब जो भी लोग हैं, इंडिया की जीत जो है ना, पटाखों और आतिशबाजी से ना करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पोल्यूटेड है सब कुछ। जो भी करना है आप ढोल लाके नाचिए, रात भर नाचिए, ये करिए वो करिए, कोई एक्सीडेंट्स मत करिए, दारू मत पीजिए। अपने घर में करिए जो कुछ करना है, बाहर सड़क पे निकल के मतलब शराब पी के गाड़ी वाड़ी मत चलाइए। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दूसरों की जान भी कीमती होती है। सब लोग मतलब सेलिब्रेटरी मूड में रहेंगे, तो ऐसा ना हो कि आप अपनी बेवकूफ़ी की वजह से किसी और के दुख का कारण बन जाएं।
तो पटाखे मत छोड़िए, ये मत ऊट पटांग मत करिए, मिठाई बांटिए, ये करिए वो करिए, जो भी करना है अपने घर में करिए, और मिठाई तो सड़क पे आप बांट ही सकते हैं, मानी हुई बात। ठीक है? तो मतलब अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने दिमाग का परिचय दीजिए स्पेक्टेटर्स भी। और बाकी मैं क्या बोलूँ, जब इंडिया की जीत हो जाएगी तब फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।